अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ अस्मा शेख। वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि हम पानीपत की जंगों के बारे में बात करें, तो आज हम पानीपत की दूसरी जंग के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले मैं 2 वीडियोस पोस्ट कर चुकी हूँ, पानीपत की पहली जंग के बारे में और पानीपत की इंट्रोडक्शन, उसके बारे में भी वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ। जो लोग देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। तो आज के टॉपिक के बारे में हम शुरू करते हैं। पानीपत की पहली जंग की तरह ये जंग भी टाइटन्स की लड़ाई थी। पानीपत की दूसरी जंग में एक तरफ शुमाली हिंदुस्तान के आखिरी हिंदू हुक्मरान सम्राट हेमू की बड़ी फौज थी, जबकि दूसरी तरफ अकबर की छोटी फौजें थीं, जिनकी क़यादत इसके सरपरस्त और फौजी कमांडर बैराम खान कर रहे थे। इस जंग ने अपने अहम वाक़यात के ज़रिए एक तवील अरसे तक हिंदुस्तान की सियासत का रुख बदल दिया। जनवरी 1555 में हुमायूं इंतकाल के बाद इसके नौजवान 13 साला बेटे अकबर को पंजाब के इलाके कलानूर में मुग़लों का शहंशाह बना दिया गया। ये मुग़ल ख़ानदान के गलबे का इब्तदाई दौर था, क्योंकि ये काबिल और कंधार के साथ पंजाब और दिल्ली के चंद इलाकों तक महदूद था। दूसरी तरफ वाक़यात के मोड़ में हेमू शुमाली हिंदुस्तान की अक्सरियत पर कामयाबी हासिल करने के बाद दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। हरियाणा से पैदा होने वाला ये रेवरी जंगजू आदिल शाह का वज़ीर आज़म और कमांडर था। इसने 1552 से 1556 के दौरान पंजाब से बंगाल तक की बगावत को कुचलने में 22 लड़ाइयाँ जीती। इसने 1556 में बंगाल के हुक्मरान मोहम्मद शाह की बगावत को दबाया। जब हुमायूं का इंतकाल हुआ और इसके फ़ौरन बाद हेमू ने अपने लिए दिल्ली के तख्त पर कब्जा करना चाहा। इसके बाद हेमू की क़यादत में एक ताज़ा बगावत का सिलसिला शुरू हो गया। पूरे शुमाली हिंदुस्तान में इसके बहादुर कमांडरों ने इसकी हमायत की। यके बाद दीगर इसकी अफवाज ने अहम इलाकों पर कब्जा किया और इस खिते में आगे बढ़ने लगे। इसकी ताकत से घबराकर अकबर की फ़ौजें आगरा से बगैर लड़े हेमू और इसकी फ़ौज के वहां पहुंचने तक पीछे हट गईं। इसने अटावा, कल्पी और आगरा के एक बड़े हिस्से को इस हिंदू हुक्मरान के कंट्रोल में ज़म कर दिया। कहा जाता है ग्वालियर में इसने अपनी अफवाज में मज़ीद हिंदुओं को शामिल करके अपनी ताकत में इजाफा किया। अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने के लिए हेमू फिर दिल्ली की तरफ बढ़ा और तगलुकाबाद के बाहर अपनी फ़ौजें खड़ी कर दी। दोनों फ़ौजों में शदीद लड़ाई हुई और अकबर का कमांडर तर्दी बेग मैदान जंग से भाग गया। हिंदू हुक्मरानों के लिए ये एक तारीखी लम्हा था, क्योंकि हेमू ने पूरे शुमाली हिंदुस्तान में 350 साल की मुस्लिम हुक्मरानी के बाद दिल्ली का तख्त उल्टा था। इनकी ताजपोशी 7 अक्टूबर 1556 को पुराना किला में हुई और इस वक्त से इन्हें सम्राट हेमचंद्र का कहा जाता था। हिंदुस्तान के मरकज में होने वाली इन पेशरफ्तों में पंजाब और काबिल में कलानूर में बैठे मुगलों को मुकम्मल परेशान कर दिया था। हेमू के पास बहुत बड़ी फौज थी और इसलिए अकबर को मशवरा दिया गया कि वो जंग करने के बजाय काबिल वापस लौट जाए, लेकिन अकबर के कमांडर बैराम खान ने इस तजवीज़ से इनकार किया और हेमू के खिलाफ जंग के हक में फैसला किया। इसी तरह 5 नवंबर 1556 का वो तारीखी दिन आया जब इस सरजमीन पर पानीपत की दूसरी जंग लड़ी गई। अगरचे अकबर और बैराम खान ने इस जंग में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन ये किस्मत की सितम ज़रफ़ी थी कि अकबर की फ़ौजें इसी मैदान जंग में अपनी सल्तनत बचाने के लिए लड़ रही थीं, जहां 30 साल कबल इसके दादा बाबर ने इसके क़याम की बुनियाद रखी थी। हेमू की क़यादत में इसकी अफवाज में भारी तोपखाना और 1500 जंगी हाथी और 30,000 बहादुर राजपूत और अफगाई जंगजू शामिल थे। इन हाथियों ने मुगल अफवाज को भगाने और इनकी लकीरें तोड़ने में अहम किरदार अदा किया। मुगल मोहरें 10,000 और जवानों पर मुश्तमिल थी, जिनमें 5,000 तजुर्बेकार सिपाही शामिल थे। वो सम्राट की फ़ौजों से सख्त मुकाबला कर रहे थे कि अचानक हेमू की आंख में तीर लगा और वो बेहोश हो गया। अपने हाथी के हूडा पर बैठ कर गिर गया। इसने इसकी अफवाज को उलझन में डाल दिया, जो अपने कमांडर को देख सकती थी, और इस तरह घबरा गई। इसने मुगलों के लिए काम आसान कर दिया, जो आखिरकार इस जंग में फतेह याब भी ठहरे। पानीपत के दूसरी जंग के फैसला कुन अवामिल, ये जंग जो शुरू से यकतरफा समझी जाती थी, इसमें अचानक एक मोड़ आया। ये अकबर की तजुर्बेकार कमांडर खान ज़मान अव्वल की स्ट्रेटजिक मनसूबाबंदी थी। इस हकीकत से आगाह था कि हेमू अपनी आंखों के अलावा अपने पूरे जिस्म पर बख्तर बंद रखेगा।
خان زمان نے اپنے کچھ شاندار تیر اندازوں کو بھیج دیا جو تلواروں کی حفاظت میں تھے اور ان کی آنکھوں کو نشانہ بناتے تھے۔ ہیمو کے کئی ناکام کوششیں بالآخر کامیابی کی طرف لے گئیں جب ایک تیر بالکل نشانے پر لگا اور اسے نیچے گرا دیا۔ اس نقطے نے اس جنگ کی قسمت کا فیصلہ کیا اور اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد سمراٹ ہیمو کو شاہی قلی خان محروم نے پکڑ لیا اور پانی پت کی موجودہ گاؤں سوندھا پور میں میدان جنگ سے 8 میل دور اکبر کے کیمپ میں لے جایا گیا۔ کہا جاتا ہے بیرام خان نے اکبر پر زور دیا کہ وہ غازی اسلام کے دشمن کو مارنے والے کا خطاب حاصل کرنے کے لیے اپنی تلوار سے ہیمو کا سر قلم کرے، لیکن اکبر نے زخمی اور شکست خواردہ دشمن پر حملہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے انکار سے ناراض ہو کر بیرام خان نے ہیمو کی لاش کا سر قلم کر دیا۔ بعد ازاں کہتے ہیں کہ ہیمو کا سر دہلی دروازے کے سامنے لٹکانے کے لیے کابل بھیجا گیا تھا، جبکہ اس کا دھڑ دہلی کے پرانے قلعے میں دکھایا گیا تھا۔ اس جنگ کے بعد جو کچھ ہوا وہ شمالی ہندوستان کے ہندوؤں کے لیے سب سے زیادہ مشکل وقت تھا، جنہیں بیرام خان کے حکم پر کئی سالوں تک نشانہ بنایا گیا اور انہیں پھانسی بھی دی گئی۔ اس جنگ نے ہندوستان میں مغلوں کے اقتدار کو بحال کیا اور در حقیقت انہیں پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیا گیا۔ اسی طرح آگرہ اور دہلی بغیر کسی مذمت کے اکبر کے پاس چلے گئے، جبکہ پنجاب اور بنگال کے صوبوں پر دوبارہ قبضہ کرنے میں تقریباً 8 سال لگے۔ پانی پت کی سونڈھا پور گاؤں میں اس جگہ پر جہاں سمراٹ ہیمو کا سر قلم کیا گیا تھا، اس کے پیروکاروں نے اپنے آخری جنگی ہیرو کے لیے ہیمو سمادھی اسٹال کے نام سے ایک یادگار بنا دیا تھا۔ جی، تو یہ تھی ایک چھوٹی سی انفارمیشن پانی پت کی دوسری جنگ کے بارے میں، جو کہ مغلوں اور ہندو حکمران کے درمیان، جن کا نام تھا سمراٹ ہیمو، کے درمیان لڑی گئی تھی، جس میں فاتحہ پھر سے مغل ہی ٹھہرے تھے۔ امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔